क्या है? क्यों बेल बेल बजाई जा रही है? समझ में नहीं तो मम्मी बस सो रहे। अरे अजीब बात करते हो भैया, काम करने के लिए अंदर आऊंगी तो डोरबेल तो बजानी पड़ेगी ना। हाँ ठीक है, देख आज से तेरा अंदर आना बंद। माँ ने तुझे काम से निकाल दिया, ठीक है? अब चली जा, चल। क्या ऐसा क्या कर दिया मैंने अचानक? तुम कुछ करती नहीं हो ना, यही तो प्रॉब्लम है। देखो माँ ने तुम्हारे 500 दिए है, तुम्हारा हिसाब किताब पूरा। अब तुम निकलो यहाँ से, आज से आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ जाती हूँ, जाने से पहले मेरी पूरी पगार दे दो, 1000 बनते हैं। ठीक है बकवास मत करो, दे रहा हूँ मैं। ये लो 500 और, ठीक है? आज से आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जाओ। हाँ हाँ जाती हूँ जाती हूँ। और हाँ माँ, उस काम वाली को मैंने निकाल दिया। आपने जैसे कहा उसको पैसे दे दिए, तो बड़ी चिस्सड़ निकली, पूरे के पूरे पैसे ले गई। और बाबूजी, माँ आप खाना खाने के लिए बैठ जाइए। छाया ने बहुत बढ़िया पालक की सब्जी बनाई है, मैं अभी खाना लगाता हूँ। पापा आज दादू मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा वो दादू की तबीयत ना कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आया तुम्हें लेने के लिए। हाँ अरे वैभव भैया बड़ा काम कर रहे हैं आज तो। लगता है रात को भाभी जी और बाबूजी ने कायदे की डोज दी है। ओए चुप कर, ज़्यादा बोल मत। वो मेरे अपने, मुझे कुछ भी कहेंगे, तुझे क्या? काम जा कर रहता है, काम बयान जे। दादू कहाँ? दादू कहाँ? दादू मैं स्कूल से आ गया। दादू श्लोक, श्लोक, मैंने कहा था ना कि उनकी तबीयत खराब है। अब दादू दादू को बाद में मिल लेना, ठीक है? उनको आराम करने दो। हाँ अब चलते हैं यहाँ से। ओके पापा। ओके हाँ चल। क्या बात है वैभव, आज आप दरवाजा खोल रहे हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। बाबूजी ने धमकी दी है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो घर से बाहर निकाल देंगे। अब ये भी कोई बात हुई भला? अच्छा तो अब क्या सोचा है आपने? अब सोचने वाली बात क्या है? अब देखो तुम्हें तो पता है कि मुझे घर से कितना लगाव है, कितना प्यार। अब मैंने सोचा कि बाहर जाके काम करने के बजाय घर का ही काम करा करूं। लेकिन कुछ नहीं छाया। देखो मैं बहुत थक गया हूँ सुबह से काम करके। मेरे लिए बढ़िया सा चाय बनाओगी ना? चलो किचन में चलो। जाओ। हाँ कहाँ जा रही हो? माँ जी और बाबूजी को चाय देने। अरे देखो अभी मत जाओ, वो दोनों तुमसे बहुत गुस्से में। मुझसे? हाँ। पर क्यों? कैसी बातें कर रही हो? सुबह की लड़ाई भूल गई तुम? कौन सी लड़ाई? छाया, अरे वही जिसमें तुमने बाबूजी और माँ जी को इतना भला बुरा कहा, याद नहीं तुम्हें? चल ले बेटा, तू नाश्ता कर, मैं लगाती हूँ बैग। जी दादी। चल। मम्मी मेरे जूते दीजिए। लाई। ये लो, जल्दी जूते पहनो। वैभव सुनिए ना, आज श्लोक को आप स्कूल छोड़ दीजिए, आज मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है प्लीज। देखो छुट्टी करवा दो उसको स्कूल की, वैसे ही पढ़ के थक गया है बेचारा। छुट्टी करा दो। जैसा खुद है वैसा अपने बेटे को ना बना। और बहू तुम तो जानते हो उस निकम्मे को, फिर भी तुम इससे काम कह रही हो। तुम जाओ, श्लोक को मैं स्कूल छोड़ाऊंगा। जरा सी भी शर्म नहीं आती ना आपको? अभी बाबूजी के कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो जाने के लिए तैयार है, और आप है कि बहू इसे सुना के क्या फायदा। मैं जाता हूँ श्लोक को लेके। नहीं बाबूजी, आप रहने दीजिए।
मैं पड़ोस वाली शर्मा भाभी के साथ श्लोक को भेज दूंगी। ये पहले दिमाग नहीं चला तुम्हारा? इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, बहस कर रही हो। हटो यहाँ से, चलो हटो। बाबूजी, आप बुरा मत मानिएगा, ये सब आपकी लाड प्यार का नतीजा है। निकम्मा बना दिया इनको। आपका बेटा है, आप झेल सकते हैं। 12 साल हो गए, आप उससे नहीं झेला जाता। तू सही कह रही है बहू, ये हमारी ही गलती है। बहू तुम जाओ अभी, बच्चे के सामने मैं इस मक्कार को कुछ नहीं कहना चाहता। श्लोक चलो। बस नहीं, बाबूजी आपसे नाराज है, मुझसे नहीं। छाया, पर बहू होने के नाते तुमने उनके परवरिश पर सवाल उठाया है। देखो, मैं उनका बेटा हूँ, मैं कुछ भी भला बुरा कहूंगा वो बर्दाश्त कर लेंगे, पर तुम तो बहू हो ना, तुम समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अभी उनसे माफी नहीं मांगती नहीं नहीं छाया, ऐसा मत करो। देखो, बात आगे मत बढ़ाओ, पहले उनके गुस्से को शांत हो जाने दो, बाद में आराम से मिल लेना, है ना? अब एक काम करो, ये चाय मुझे दे दो, हाँ? मैं उन्हें दे दूंगा। अब तुम आराम करो। देखो, वैसे भी सारे घर के काम मैं ही करने वाला हूँ, है ना? अब ये दो, तुम नीचे जाके आराम करो, जाओ, जो मैं देख के आता हूँ। बाबूजी, माँ, देखिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आया हूँ। बाबूजी, अब गुस्सा थूक भी दीजिए ना। देखो, अपने हाथों से बनाई है मैंने ये चाय, जरा पी के बताना कैसी लगी चाय। अच्छा, वाह बाबूजी वाह, आपने तो पकड़ लिया मुझे। हाँ, ये आपकी बहू छाया ने बनाया है। पियो पियो। आओ। श्लोक बेटा। हाँ मम्मी। जाओ दादी और दादू को बुला लाओ, खाना रेडी है। मम्मी प्लीज अभी नहीं, आप बुला लो ना, ये बहुत सारा होमवर्क बाकी है। अच्छा ठीक है। माँ जी, बाबूजी, अब आप लोग मुझसे इतना नाराज है कि बिना खाना खाए सो गए। अच्छा, अगर मेरी गलती है तो खाने पे नाराजगी क्यों? चलिए उठिए, खाना खाइए। छाया, इधर। ये क्या करने जा रही थी तुम जानती हो कितनी मुश्किल से नींद की गोली देके सुलाया मैंने। अरे लेकिन बिना खाना खाए। छाया, नींद ज्यादा जरूरी है खाने से। 2 दिन से ठीक ठाक से सो नहीं पाए ये लोग। अब चलो यहाँ से, चलो उनको सोने दो। अरे मेरी बात तो सुनो, रूम का एसी कितना तेज है, मैं कम कर देती हूँ, माँ जी और बाबूजी बीमार पड़ जाएंगे। अरे छाया, तुम हर बात में ना रोक टोक क्यों करती हो? उन्हें जैसा रहना है रहने दो ना। उनकी नींद टूट गई तो फिर से नहीं सो पाएंगे वो। तुम अभी चलो, बाद में देख लेंगे। तुम चलो तो सही। जल्दी जल्दी दूध खत्म करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मम्मा, मुझे दादू से मिलना है। मैंने उनसे कल से बात ही नहीं की है और मिला भी नहीं हूँ।
मुझे उन सबसे सीक्रेट शेयर करना है। वैभव, वैभव, ये क्या कह रहे हैं श्लोक? आपने कल से इसे भी बाजी और बाबूजी से मिलने नहीं दिया। हाँ छाया, बाबूजी ने मना किया कि श्लोक को उनसे दूर रखने के। लेकिन क्यों? सुबह से उनकी तबीयत खराब है छाया, सर्दी खांसी बढ़ चुकी है। कहीं श्लोक को बीमारी लग गई तो, सर्दी खांसी लग गई तो स्कूल कैसे जाएगा वो? इसलिए बाबूजी ने मना किया कि श्लोक को दूर ही रखें। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर वो श्लोक से मिल नहीं सकते पर खिड़की से उसे बात तो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, तुम श्लोक को लेके बाहर निकलो, मैं बाबूजी को अभी कह देता हूँ। ठीक है? ये लो बेटा, बैग ले लो। थैंक यू पापा। बाय बेटा। बाय पापा। चलिए हाँ, मम्मी। मैं कहता हूँ बाबूजी से। दादू, दादू जी, दादू, दादू। गुड मॉर्निंग दादू। दादू, आप ना अपनी तबीयत एकदम जल्दी से ठीक कर लीजिए। मुझे आपसे बहुत सारे अच्छे सीक्रेट्स बोलने हैं। पर पापा, दादू कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बेटा, मैंने कहा ना दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ चलो, लेट हो जाएगा, निकलो अभी यहाँ से। बाय दादू, बाय बाय। पापा। अच्छा वैभव, मैं डॉक्टर को भेजती हूँ, आप चेकअप करवा लेना। छाया, मैं डॉक्टर को लेके आऊंगा, तुम जाओ अभी और वहां से ऑफिस चले जाना। ठीक है? तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। बाय पापा, बाय दादू। चलिए मम्मी, लेट हो। अरे अरे छाया, तुम ऑफिस नहीं गई तुम? अरे मैं वो माँ जी और बाबूजी के लिए दवाई लेकर आई थी। दवाई? हाँ बहुत अच्छा किया। लाओ दवाई मुझे दे दो, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, तुम जाओ ऑफिस। हाँ अरे नहीं नहीं, 2 मिनट का काम है, मैं बस दवाई देकर चली जाऊंगी। अरे छाया, मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, ये मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। वैसे भी वो अभी सो रहे हैं। अरे कितना सोएंगे, कल रात से सो रहे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैभव, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? अरे छाया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? माँ बाबूजी सो रहे, आराम करें, उनको सोने दो। नींद टूट गई तो फिर से परेशान हो जाएंगे। तो फिर बार बार आप मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे देखना है उन्हें। छाया, क्या देखना है उन्हें तुम्हें? तुमने देखा नहीं सुबह बाबूजी ने श्लोक को बाई किया खिड़की से? तुम्हें मुझसे विश्वास नहीं हो रहा, यकीन नहीं कर रही हो तुम? क्या लगा रखा है? जो दवाई दे दो, मैं दे दूंगा उन्हें। श्लोक को बाबूजी ने बाई किया था, माँ जी तो दिखी भी नहीं। मुझे जाने दीजिए, हटिए। छाया, मेरी बात सुनो, तुम दे दो, तुम्हें लेट होगा। मैं अरे छाया, दे दो, इधर दे दो मुझे। अरे छोड़िए मुझे। छाया, तुम क्या? छाया रुको तुम। छाया, माँ जी, बाबूजी, उठिए ना। बाबूजी, वैभव, ये क्या हुआ इन्हें? मैंने तुम्हें कितना समझाया था? हाँ, सो रहे ना, सोने दो शाम से। तुम्हें नहीं समझ में आती बात? हाँ, वैभव, ये सो नहीं रहे, ये मर चुके हैं। क्या करता मैं? और तुम्हें पता है बाबूजी और माँ जी मेरे साथ क्या करने वाले थे? मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे। मैं क्या करता बताओ? और ये ना, ये सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। कल जब तुम ऑफिस के लिए निकली ना, तब बहुत सही कहती है, हम ही ने बिगाड़ा है तुझे। बाबूजी ये क्या कर? मक्कार बना दिया है, निकलना बना दिया है। अब तू इस घर में नहीं रहेगा। चल चल, निकल जा यहाँ से, ले अपना सामान। बाबूजी, चल, ये क्या चल, करे? अपना कुछ नहीं, तू इस घर में नहीं रहेगा।
बाबूजी, निकल जा, आप कहाँ छाया निकल जा, की इस बात घर कर- से। बात सुनिए, कहीं नहीं जा रहा। नहीं, मैं कुछ बाबूजी, नहीं सुनना चाहता। नहीं, बाबूजी, बाबूजी, मैं कहीं नहीं जा रहा। बाबूजी, मेरी बात सुनिए। बाबूजी, अब हटिए। नहीं, बाबूजी को तूने ये क्या किया? जल्दी से इन्हें अस्पताल ले चल बेटा। माँ सुनो मेरी बात। अस्पताल नहीं जाएंगे, बाबूजी को यही ठीक करेंगे। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो क्या कह रहा है? सुनो, देख ना, इतना खून बह रहा है बेटा। बाबूजी, जल्दी से इन्हें सुन। माँ मेरी बात सुनिए प्लीज, जरा शांत हो जाइए। बाबूजी को मैं ठीक कर दूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया। देख तो सही कितना खून बह रहा है। माँ आप बात समझने की कोशिश करो, अस्पताल नहीं लेके जा सकते। माँ ये क्या करे? नहीं, ये फोन दो। आप कहीं फोन नहीं करोगे। तो ये क्या कर रहा है? मर जाएंगे वैभव। आप कुछ नहीं होगा। बचाओ, बचाओ। माँ 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 हाँ ये क्या किया आपने? माँ जी और बाबूजी को मार डाला। चुप, बिल्कुल चुप। छाया देखो कितने शान से सो रहे हैं, आराम से लेटे हुए, है ना? लेकिन वैभव, ऐसे घर में ये सही नहीं है। हमें इनका अंतिम संस्कार तुम मुझे मेरे बाबूजी और माँ जी से दूर करना चाहती हो? नहीं वैभव, ऐसा नहीं है। आप पुलिस की चिंता मत कीजिए। पुलिस आएगी ना, मैं उन्हें बोल दूंगी कि घर में चोर आ गए थे और वो इन्हें मार गए। बस बहुत हो गया। छाया अब तुम चिंता करना छोड़ दो, मैं चिंता करूंगा। हाँ, मैं ख्याल रखूंगा इनकी। तुम कभी ऑफिस चले जाना, है ना? नहीं 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 नहीं, ऑफिस जाके किसी से कुछ कहोगी तो नहीं ना? बोलो बोलो, कुछ कहोगी नहीं ना? गुड गर्ल, मैं यही तो चाहता हूँ। पता मैं खामखा ना तुम्हें शक करते रहता हूँ, पर तुम कितनी अच्छी हो मुझे पता है। कोई बात नहीं, चलो एक काम करो, ये लो ऑफिस का बैग लो, आराम से ऑफिस जाओ। चलो हाँ चलो पहुंचो। चलो अरे जाओ जाओ। अरे जाओ ना, डरती क्यों हो तुम पत्नी हो ना मेरी। देखो मुझे पूरा यकीन है तुम पे कि तुम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करोगी, है ना? अपने ही घर में माँ बाप की लाश छिपाकर रखने वाला ये खतरनाक अपराधी, सोचकर देखिए कितना सनकी भी है। एक बेटा दिमागी तौर पर इतना दिवालिया हो सकता है, ये जानकर हैरानी तो होती है, दुख भी होता है। पर इस सनक की वजह क्या है? क्यों वैभव ने अपने माँ बाप को मारा? उनकी लाश को घर में ही रखकर आखिर वो करना क्या चाहता था? और कब तक ये सच छाया और उसके बच्चे से छिपा रहता? आपने कल से इसे भी माँ जी और बाबूजी से मिलने नहीं दिया? हाँ छाया, बाबूजी ने मना किया कि श्लोक को उनसे दूर रखने के लिए। लेकिन क्यों? सुबह से उनकी तबीयत खराब है छाया। बाबूजी, हेलो मम्मा। श्लोक तुम? हाँ मम्मा,
मम्मा आपको पता है आज पापा ने मेरी स्कूल से जल्दी छुट्टी करा दी है और मुझे घर लेके जा रहे हैं और पापा मुझसे कह रहे हैं कि घर पे मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। क्या? दो इधर। हाँ लीजिए पापा। हाँ सुनो, ऑफिस से फ्री होके सीधे घर आ जाना, तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सरप्राइज सोच कर रहा, ठीक है? ये लो। मम्मा तो डर गई, अब निकाला मैंने 100 रुपए। अरे मम्मा ऐसा क्या हुआ? हम लोग तो बस एक मजाक कर रहे थे। अरे छाया, क्यों इतना डर रही हो तुम? चलो यहाँ से। अरे इतना क्यों डरती हो? हम दोनों बोर हो रहे थे इसलिए सोचा कुछ खेल लेते हैं, और तुमने डराने का गेम खेल लिया तो क्या हुआ? अरे मम्मा कहाँ लेके जा रहे हो? देखो दादू बस उठने ही वाले हैं। उसके बाद हम लोग चेस खेलेंगे। पापा बोलो ना मम्मी को। हाँ हाँ क्यों नहीं? मैंने कहा ना तुम चलो। अरे मम्मी चेस खेलना है मुझे मम्मी। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये सब सही नहीं है। ज़्यादा ज्ञान मत बांटो मुझे, समझी तुम? तो तुम्हारी ज़बान है ना, ये ज़्यादा खुलनी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों गुस्सा दिलाती हो मुझे तुम? हाँ, क्यों गुस्सा दिलाती हो? कितनी बार समझाया तुम्हें मैं? तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे, सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस, सब ठीक कर दूंगा। चलो, तुम जाके सो जाओ। अक्की को देखो, तुम्हें आराम की जरूरत है ना, तुम आराम करो, जाओ सो जाओ, जाओ जाओ। किसे फोन लगा रहे थे? पुलिस को? नहीं। कितने बार समझाया मैंने तुझे, लेकिन तू नहीं समझती। नहीं, मैं वो तू मुझे अपने परिवार से अलग करना चाहती है। मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। पापा, मम्मी, पापा, 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 मम्मी। हाँ हाँ बेटा क्या हुआ? पापा इतना अंधेरा क्यों है? बेटा वो लाइट चलेगी, तुम लेट जाओ, मैं मीटर रूम चेक करके आता हूँ, ठीक है? नहीं पापा रुकिए, मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। श्लोक,
अच्छा ठीक है, इधर आओ मेरे साथ आओ, यहाँ पे तुम ना यहाँ मम्मा के पास बैठ जाना, ठीक है? पर पापा मम्मी यहाँ क्यों लेटी है? श्लोक, वो तुम्हारी मम्मी की तबीयत ना अचानक दादू और दादी की तरह खराब हो गई, तो इसलिए मैंने उनको यहाँ पे लिटा दिया, ठीक है? तुम यही मम्मी के पास बैठना, यहाँ से जाना मत, मैं चेक करके आता हूँ। हाँ, लाइट क्यों गई है, ठीक है? ठीक है, यहाँ से हिलना नहीं। ठीक है, यहीं पे रुकना। जी पापा। पापा जल्दी आइएगा। हाँ बेटा। मम्मी उठो ना। मम्मा 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 उठिए। मम्मा उठिए ना। श्लोक बेटा, तुम्हारी मम्मी बीमार है ना, तो मम्मी को भी ना हमें दादू और दादी के कमरे में रखना पड़ेगा, वरना तुम बीमार हो जाओगी तो, है ना? तो तुम हेल्प करोगी मम्मी को उठाने के लिए? हाँ, अच्छा। बेटा, मम्मा को आराम करने तो हम चलते हैं। हाँ पर पापा मम्मा बीमार है, आप डॉक्टर को कॉल कर लीजिए ना। बेटा, मम्मा को डॉक्टर की नहीं आराम की जरूरत है। मम्मा एक दो दिन आराम करेगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ सुनो, मम्मी को आराम करें तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम भी बिल्कुल मत आना, डिस्टर्ब मत करना, ओके? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा, 2 दिन में ठीक हो जाएगी, ओके? हम अभी चलते हैं। हाँ पापा अच्छे से ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा। सच जब सामने आया तो छाया ने अपना अलग स्टैंड लिया। उसने अपने पति की सना का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वैभव गलत है। ऐसे में छाया को पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां से लौटना नहीं चाहिए था। अपने माँ बाप को मारकर जो आदमी घर में उनकी लाश के साथ रह रहा, उस आदमी को 1 मिनट का भी मौका क्यों दिया जाए कि वो घर या समाज में खुला घूमे। छाया ने अगर पुलिस को यह बात हिम्मत जुटाकर उसी वक्त बता दी होती तो वैभव जेल में होता और एक मासूम बच्चा इस भ्रम में नहीं रहता कि उसके दादा दादी और माँ सो रहे हैं। चलो श्लोक बेटा, हाँ स्कूल के लेट हो रहा है। पापा हाँ। अब क्या घर के सारे काम आप ही करोगे? हाँ बेटा, मुझे तो लगता है तुम्हारी मम्मी दादू दादी सब मिलके मुझे बुद्धू बना रहे हैं, बीमार होने का नाटक कर रहे हैं ताकि सारा काम मैं करूँगा, है ना? चलो आजा। अरे श्लोक, विकी, तू? और कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक आंटी। आज मम्मा नहीं आई? वो आंटी क्या है ना, मेरी मम्मा दादू और दादी थी, वो बेड रेस्ट पे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज पापा छोड़ने आए। क्या हुआ उन्हें? आपको पता है मॉम डैड की तबीयत थोड़ी नाजुक रहती है, वो उम्र है ना, और छाया को बैक पेन है, इसलिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, इसलिए मैं आ गया। अब अच्छा लोग चलो अंदर चलो, जाओ लेट हो जाओ, स्कूल जाओ, लेट हो जाओ। लेट हो रहा है। लो बेटा। हाँ पापा। नो, मैं मार्केट जा रहा हूँ खाने पीने का सामान लाने, ठीक है? तुम्हारे आइसक्रीम लेके आऊँगा। थैंक यू पापा। मैं जा रहा हूँ तो जरा लॉक कर दे, आओ इधर। हाँ सुनो, हाँ, आए बोलिए। कोई आए तो बोलना पापा बाहर गए, बाद में आना, किसी को अंदर आने मत देना, ओके पापा। लॉक करना, ठीक है? जी पापा। हाँ पापा जल्दी आइएगा। आ जाओ, लॉक करो, ठीक? हाँ पापा। बाय पापा।
आपकी मम्मी को देखने आई। आंटी, पर पापा ने तो किसी को भी घर में आने से मना किया है। बेटा, पापा ने किसी अनजान को आने से मना किया होगा। और मुझे तो आप लोग जानते हो ना। हाँ आंटी, वो तो है। तो खोलो। हाँ आंटी, आइए। कहाँ है मम्मा? आंटी, वो मम्मा तो ऊपर है। आई आंटी, मैं ले चलती हूँ उनको। कैसी तबीयत है मम्मा की? आंटी, मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आइए आंटी। आंटी, यहाँ मेरी मम्मी, दादू और दादी हैं। तीनों बेड रेस्ट पे हैं। आंटी, क्या हुआ? बेटा, ये सब लोग मर गए। नहीं आंटी, पापा ने बोला कि मम्मा, दादू और दादी तीनों मरे नहीं हैं, बेड रेस्ट है, बीमार हैं। ये बेटा, ये सब लोग मर चुके। नहीं, मम्मा जागिए, मम्मा उठिए, मम्मी जागिए, मम्मी जागिए ना, मम्मी जागिए, मम्मी। पापा के आने से पहले हमें किसी की मदद के लिए जाना। आंटी नहीं, मम्मी को उठाइए। चलो पापा, बेटा। नहीं आंटी, मम्मी को जगाइए। पापा, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? बेटा, श्लोक बेटा, बेटा, बेटा नहीं, क्यों डर रही हो? मैं हूं ना, कुछ नहीं। पापा, आपने शर्मा आंटी को मार दिया। नहीं बेटा, मैंने शर्मा आंटी को नहीं मारा। मैंने बस उनको बीमार कर दिया और इसीलिए यहाँ पे। सुनो मेरी। नहीं पापा, आप झूठ बोले। आपने शर्मा आंटी को मार दिया है। नहीं बेटा, मैंने शर्मा आंटी को सिर्फ। मैं सबको बताऊंगा। हाय वैभव, कैसे हो? आप शर्मा जी, आप यहाँ पर? अरे वो मेरी मिसेज आई थी भाभी जी से मिलने के लिए, उन्हें बुला देंगे आप? नहीं शर्मा जी, आपकी मिसेज यहाँ पे नहीं है। उसने तो कहा था कि वो यहीं पे आई है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो नहीं है। आई हैं। ऊपर है शर्मा आंटी। बच्चा तो कह रहा है आई है। नहीं शर्मा जी, वो उसको पता नहीं है, वो नहीं है। अरे बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? शर्मा जी, मैंने कहा ना नहीं। अब जाइए प्लीज, यहाँ पे मुझे बहुत काम है। आप जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए। अरे प्लीज खोलो गेट। अरे खोलो वैभव, ओपन द गेट। शोक खोल, वो दरवाजा खोल। वैभव, हेलो, पुलिस स्टेशन। चलो भागो, जल्दी से मेरी मदद के लिए लाओ।
बेटा अपने माँ बाप को मार देता है, रिश्ते का इससे बड़ा कत्ल और क्या होगा। सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए एक पति पत्नी का गला घोंट देता है। एक मासूम बच्चे को अपने ही पिता से अपनी जान बचानी पड़ती है। इससे बुरा क्या हो सकता है। अपराधी के लिए ना तो खून का रिश्ता मायने रखता है और ना ही वो रिश्ता जो समाज से उसे मिला है। ऐसे खतरनाक अपराधियों को बेटा, पति, पिता या पड़ोसी समझने की भूल ना हो तो अच्छा है। छाया ने कभी वैभव को सपोर्ट नहीं किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि उसकी लड़ाई अधूरी रह गई और वो जो चाहती थी उसके छोटे से बेटे ने कर दिया। वैभव जेल में है और उसका एक एक लम्हा फांसी की ओर बढ़ रहा है। जिस सुख के लिए उसने सब कुछ तबाह किया, उसकी कीमत तो वो चुकाएगा। और उस बच्चे के बारे में सोचकर देखिए कि उसकी जिंदगी पर इस एक अपराधी का क्या असर पड़ा। बरगद के नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं उगता। अपने बच्चे को उतनी छांव दीजिए जितनी जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि धूप क्या है, तभी एक नया पौधा आकार लेगा। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।